2004 से 2014 तक था, तब हमारे महेंद्रगढ़ में कुछ काम हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ना तो यहाँ रोड्स है, ना नालियाँ है, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब जो डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो इंडिया में नहीं है। यहाँ मतलब ऐसे ही चलेगा ही और ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार कोई भी आ जाओ, कोई अच्छी नहीं। देखो, परिवर्तन का माहौल है जी, जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 10 साल से हमने राज देख लिया। अब बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में जारी। बेहतर तो कांग्रेस वालों का है, उन्होंने कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन 6000 देंगे, हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लोकसभा में आप देखो ना, 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के खाते में थी और आज आधे आधे पे आ गए। तो ये किसान आंदोलन और पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ उसी का परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं महेंद्रगढ़ में मौजूद हूं और महेंद्रगढ़ का बाजार है ये विश्वकर्मा चौक, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये दवाई की दुकान है और हम यहाँ कुछ लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाजार हमने इसलिए चुना कि बाजार में लोग रोज आते जाते हैं, उनकी परेशानी, उनकी पीड़ा, उनकी जो परेशानियाँ होती हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत होती है। हमने इसलिए बाजार को चुना है और हमारे साथ कई लोग हैं जिनके या तो ये खरीदारी करने आए या आसपास दुकानें हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप यहीं बाजार में काम करते हैं? हाँ जी, हाँ। किस चीज़ का काम है आपका? मेरा मार्बल का काम है। मार्बल का काम है। सर, इस 10 सालों में भाजपा की सरकार है, कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल तो जी मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। आप व्यवसायी हैं, व्यवसायी के तौर पर क्या मुश्किल हुई है इस सरकार में? भाई मैं सिटी शहर का आदमी हूँ, शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी प्रकार का भी। बुरा हाल है यार, सड़कें नालियाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित है तो कभी कोशिश नहीं की गई? सत्ता में लोग थे, उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है, हम लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, रोजगार का जुमला था, तो ये सब बस क्या बातें थी? भाई रोजगार जो थर्ड क्वालिटी का है वो तो लोगों को मिला ही है यार जी। जो 20,000, 25,000, 15,000 के जो जॉब थे वो तो मिले जी। पहले वो भी नहीं मिलता था यहाँ, ये तो थोड़ा फर्क है। आया है कुछ रोजगार? हाँ, उसमें आया है थोड़ा। आया है। अच्छा, आप बाजार में बैठे हैं, बाजार की मुख्य समस्या क्या है वो मुझे बताएं। भाई एक सिटी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, नॉन डिसिप्लिन है। ना तो यहाँ रोड्स है, ना नालियाँ है, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। बाजार में कोई शौचालय की व्यवस्था? ना कोई शौचालय वगैरह कुछ नहीं। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है? ना कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत बेतरतीब खराब है, इस पर क्या कहेंगे? बस बीच का मानो 50-50 है। 50-50 है। हाँ। अच्छा, तो आपके जहन में, आपके दिल में कोई नेता है, कोई दल है? देखो, सारी पार्टियां बराबर है। वही बंदे तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वही बंदे भाजपा में चले जाते हैं जी। इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है जी। सबसे ज्यादा नंग पौना तो सारी पार्टियों ने मचा रखा है जी हरियाणा में जी। ये है मेरी तरफ से। तो कोई पार्टी जब सब एक ही है, गंध मचा रही है, कोई व्यक्ति विशेष भी है क्या? देखो, कोई आज़ादी की लड़ाई तो देश में होगी बंद, अब ये राजनीतिक धंधा होगी जी। बस ये असली बात तो ये है। मतलब सब धंधे के लिए, राजनीति धंधे के लिए, कोई देश की आज़ादी थोड़ी है अब जी। बस ये धंधा है, जातिवाद है और जो भी समीकरण है आपको पता ही, जो मिक्सिंग है इसमें, यही है जी। बस यही है। तो आप खुलेंगे नहीं कि किसको वोट करेंगे? सब आप मानते हैं कि एक ही हैं? हाँ, खुलना ना खुलना तो ऐसा कोई है ही नहीं, ना मेरी कोई इच्छा है जी पॉलिटिक्स में अब जी। क्योंकि मैं भी MLL भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मैं जी। लेकिन यहाँ मतलब जो डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो इंडिया में नहीं है। डेमोक्रेसी का सेटअप नहीं है इंडिया में। यहाँ मतलब ऐसे ही चलेगा ही और ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप वोट नहीं देंगे और इसकी शिकायत करेंगे तो ये कैसे होगा? ना शिकायत, मैंने 60 साल वोट दे लिए ना जी। मैंने सभी पार्टियों वोट दे दिए 60 साल जी। ऐसा कुछ नहीं है जितना पब्लिक को, पब्लिक अपना एक गुस्सा उतार देगी जी। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। 5 तारीख के बाद ना तो कोई इनको पूछेगा ना वो उनको पूछेगा, सब अपने मस्त। ये आप अपना नाम भी बताएं सर। महिपाल सैनी नाम है जी मेरा। ये महिपाल सैनी है, आप समझिए। हमने कहा तो इन्होंने कहा कि दल बदल की जो स्थिति है उससे बेहद नाराज है। उनका कहना है कि हम आज वोट किसी को देंगे, वो दल बदल के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, फिर राजनीति वहीं की वहीं रह जाती है। हम ठगे महसूस करते हैं।
आम जनता की ये राय है। हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कितने उम्र है आपकी? 75 बूढ़ा पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। भाजपा सरकार में मिल रहा है कि उससे पहले भी मिल रहा था? उससे पहले मिल रहा था मेरे को। तो भाजपा सरकार को आप कितना नंबर देंगे 10 सालों की सरकार को? 0। 0 क्यों? क्योंकि कोई व्यवस्था की ही नहीं है। क्या व्यवस्था कर रखी है? कोई काम नहीं हुआ? देख लो ना क्या हालात हो रही है, देखो जी। न कहीं सड़क है, न कहीं नालियाँ हैं, न कहीं पेशाब करने की जगह है। अब मेरे को झांझरू लग जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा मालूम आपको? जी। यहाँ से ऑटो करूँगा और बाहर जाऊँगा जंगल के अंदर। कम से कम ये सिटी है तो सिटी के अंदर कोई तो पखाना होना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था है ही नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। इस बार चुनाव है 3 दिन बाद, जी किसको चुनेंगे? देखो, चुनने की ऐसी बात है, ये लोग सभी जो खड़े हैं 15 हैं 10 हैं, ये सभी दल बदलू हैं। जी। मानते हो इस बात को? जी। तो मैं भी मानता हूँ। आज दाम सिंह खड़ा है, उसकी सरकार नहीं आ रही, ये 2 और खड़े हैं, उनकी सरकार आ रही है। तो विपक्ष में क्या कहेगा? ये ऐसे ही कहेगा कि भाई मेरी सरकार नहीं, हम काम के लिए जाते हैं। तो ठीक है जी। बाकी सरकार कोई भी आ जाओ, कोई अच्छी नहीं। दान सिंह ने कोई काम भी किया या नहीं? दान सिंह ने किया, भैंस खुलवाना, चोरी डकैती लाना, ये काम। चोर डकैती लाना, कोई सकारात्मक काम नहीं हुआ दान सिंह के कार्यकाल? ये बता रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी लेके आया मैंने मतलब NCR, तो ये क्या GNC बढ़ाई, पता नहीं कौन सा इंग्लिश MIT या MIT कुछ? हाँ MIT। हाँ, वो क्या होते हैं मेरे को बताओ? कॉलेज होता है। कॉलेज। जी। ये दान सिंह की देन तो है जी। कुछ हिस्सा है इसमें। जी। ठीक है, कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा है। हाँ, कुछ इसकी सरकार होते हुए इसका हिस्सा हुआ। जी। अच्छा, यहाँ कंपटीशन लोग करीब 2-3 लोगों में बता रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस और एक कोई निर्दल है। निर्दल है। जी। तो आप इन तीनों में, चूंकि चुनना तो इन 3-4 में से है, इन 3-4 में से किसको बेहतर मानते हैं? अभी बेहतर तो हम कांग्रेस को मानते हैं। कांग्रेस को मानते हैं। कांग्रेस क्यों? क्योंकि ये चलती आ रही है, तो मैं तो बिल्कुल कांग्रेस से हूँ ही। जी। मैंने काफ़ी साल से वोटिंग करता रहा, लेकिन मैं कांग्रेस की पार्टी कभी छोड़ी नहीं है और अब भी नहीं छोड़ रहा। हालांकि कितनी भी अच्छी हो, खराब हो, लेकिन इस पार्टी को छोड़ नहीं रहा है। हुड्डा साहब को पसंद करते हैं? हैं जी? हुड्डा साहब को पसंद करते हैं? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, हाँ, ये तो अभी आए हैं जी। फिर बहुत पीछे आए हैं। इनसे पहले और बंसीलाल था। वो, हाँ जी, बंसीलाल थे। हाँ जी। जी। ये तो कल परसों तक आए थे। जी। बंसीलाल था, बंसीलाल से पहले और भी थे। जी। हाँ जी। जी। तो उनका कार्यकाल अच्छा था। भूपेंद्र जी का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि फिर लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई जातिवाद फैलाएगा और क्या करेगा? जातिवाद फैलाएगा। हाँ जी। राव साहब के बच्चों को नौकरी नहीं दिलाएगा, ठहरो 2 मिनट, और जाटों के बच्चों को नौकरी दिलाएगा हुड्डा साहब के आने से। बिल्कुल। ठीक है, आप आइए। डॉक्टर साहब, ये आपकी क्लिनिक है, आपका दुकान है? अरे मेरी क्लिनिक नहीं, मैं सिंपल इंसान हूँ। अच्छा, ठीक है। क्लिनिक का नाम है जी। अब मुझे ये बात बताएं, आप बाजार में बैठे हैं। हाँ जी। बाजार में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस बात की है? बाजार मुश्किल तो वैसे सारी मुश्किलें हैं आज के दिन। जी। आज के दिन तो बाजार में सारी मुश्किलें हैं। कोई 10 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर। 10 साल से कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। तो 10 साल की भाजपा सरकार को कितना नंबर देंगे सर? नंबर तो आप समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी ऐसी मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। आपको मैं ये कहता हूँ, एंकर को भीतर जेल में बंद कर दिया जाए, वो सही था गलत था? मैं आपके ऊपर ही डाल देता हूँ जी। वो सही था वो गलत था? उसको फिर 24 घंटे बाद बेल हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट से जी। तो सही था गलत था? आप बताइए ना। मैं तो भी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भी आप क्वेश्चन आपसे ही कर रहा हूँ जी। वो सही था गलत था? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं हुआ 10 साल से, तो आप उसका मतलब मेरे से क्वेश्चन, आप कोई समझदार हो जी। अच्छा, चलिए दूसरे सवाल पर ये आते हैं। यहाँ 3 से 4 प्रत्याशी हैं। यस। भाजपा, कांग्रेस, कुछ निर्दल भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन सब प्रत्याशियों में
किसको बेहतर मानते हैं? प्रत्याशी सारे बढ़िया हैं, कोई कमी नहीं है, कोई सारे अच्छे हैं अपनी अपनी जगह जी। खराब कोई नहीं है जी। आज के दिन सब अच्छे हैं। सबके अच्छा वही होता है जो यहाँ पर कमल खिला दे। कमल का मतलब काम कर दे, जो यहाँ पर अच्छा कार्य करता है। आज हमारे महेंद्रगढ़ को हर एक आदमी बैकवर्ड इलाका बोलता है जी। भाई आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पुराना, जब 60 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर होता है उस टाइम का डिस्ट्रिक्ट है, पर यहाँ पर कोई काम होने का, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज बनना था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी ठाई को रिवाज टेक दिया कहना मतलब यहाँ से। यहाँ आगे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी ब्रांच थी, वो कोई करनाल ले गया, कोई सोनीपत ले गया, तो हम क्या समझे हमारे बच्चे यहाँ पर आज 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बेटर हम ये जो जिसने बनवाई हो, जिस राज्य बनी है वही बेटर है। किस राज्य में बना था ये? 2014 तक बना है कांग्रेस जब सत्ता में थी। यस। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके विधायक रावदान सिंह हैं अभी, और रावदान सिंह चुनाव में भी हैं। हाँ, यस। क्या 5 सालों में कोई ऐसा काम रहा जो कहा जा सकता है कि रावदान सिंह ने काम किया है? देखो काम तो इस सरकार में किसी भी हरियाणा के क्षेत्र में नहीं हुआ। कुछ हुआ है तो एक मैं इतना कहता हूँ जैसे कि रोड शो नितिन गडकरी की मैं वाह करता हूँ, उसको तो मैं यह नंबर दूंगा। बाकी मैं हरियाणा के अंदर तो कोई काम ऐसा कोई दिख रहा ही नहीं। कोई महेंद्रगढ़ में तो कुछ नहीं है, हमारे महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं है, बस इतना कहूँगा। मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा, देखो मैं आजकल इड्डी बड़ा बड़ा NI इड्डी सबका जाना, थम भी दबते हो उससे, आप भी डरते हो कहना मतलब, आप भी सही नहीं लिख सकते हो उसके बारे में जी। समझ आएगी, मैं इतना ही बोलूँगा। मैं एक व्यापारी वर्ग। अच्छा एक व्यापारी वर्ग है और बाकी हमारे ऊपर भी नकेल कोई कभी कौन खींच दे, भगवान को आगा लेके। चलिए उससे इतर हम ये सवाल पूछते हैं कि आपका ये जो महेंद्रगढ़ है सेना में ज़्यादा जवान भेजता है, लेकिन अभी सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है उससे लोगों में बेहद नाराजगी है। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कहना चाहता हूँ, किसी का बेटा मरता है ना तो किसी नेता को बेटा मर रहा नहीं, कोई एक बेटे को तो शहादत पे उसको फूल माला से उसको बाइज्जत तो वो इस्लामी दिया जाता है। एक बच्चे को बेचारे माँ बाप लेकर आ रहे हैं और चुपचाप लाके जला देते हैं, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं है, तो नाराज़गी तो होगी। और देश से की सेना मेरे हिसाब से कमज़ोर पड़नी चाहिए। बाकी और तो आप भी मेरे ज़्यादा समझदार हो। अच्छा लोगों का ये भी कहना है कि 4 साल के बच्चे की नौकरी होगी तो उसकी शादी कहाँ होगी, उसका आगे का जीवन क्या होगा? देखो जी उससे क्या है कि जो एक देखो एक ट्रेंड आदमी हो जाना, जब वो हटेंगे और उसको जो रोज़गार नहीं मिलेंगे तो देश में आप भी देख रहे, तो अब कल दिल्ली का देखा मैंने, खुले हम गोली जलाना, वो एक ट्रेंड होकर जाएंगे, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कुछ गलत काम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी जी। तो कुछ ऐसा हो देश के अंदर जो कि बच्चे 10 साल तो मिनिमम करें वहाँ पर नौकरी, मिनिमम 10 ईयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल नेवी में 17 साल का लगता है बच्चा, 28 साल को रिटायर होकर जाता है, फिर वो कितनी मिलो साइन हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब 4 साल की नौकरी का मतलब क्या है। वो 4 साल की ट्रेनिंग में वो देश का जवान तैयार ही नहीं हो पाता पूर्णतः। 4 साल की नौकरी में जवान तैयार नहीं होता, उसको हमारे देश की चारों दिशाओं का नहीं पता, वो कौन सी दिशा में क्या हो रहा है, कहाँ पर माइंस है, कहाँ पर ये है, कहाँ बम दबे हैं, कहाँ पर क्या है, वो उसको कहाँ पर वायरिंग से दबा हुआ बम है, वो भी नहीं पता उनको। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके क्षेत्र में अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो किसान, नौजवान और पहलवान ये तीनों नाराज हैं, तो क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है क्या? देखो मैं आपको इतना ही कहूँगा, जब तक है आप भी समझ रहे हो मैं भी कह रहा हूँ, जैसे राजस्थान है, आज हमारे हरियाणा के अंदर ब्यूरोक्रेसी और नेतागिरी पूरी तरह हाईवे हो रही है। और राजस्थान के अंदर आज राजस्थान, आप भी मेरे हरियाणा से कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिहार से हूँ, दिल्ली से आए हो। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर आज 28 स्टेट 10 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें नंबर 1 है राजस्थान। वो क्यों है कि वहाँ के लोग 5 साल उसको और 5 साल उसको, सरकार बदलते रहे, और वहाँ इतना काम हो रहे हैं कि वहाँ पूछो मत कहना मतलब, हाई नो कहना मतलब, इतने हाई लेवल। जो अशोक गहलोत ने जितना काम किए हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पर भाषण में बोले भाई इसने जो काम किया है अशोक गहलोत जी ने, उतने काम तो मेरे शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे आपको। तो जितने ट्रांसफर चलते रह जाएगी, सरकार बदलती रहनी चाहिए। और उससे क्या है कि हर जगह काम होगा, हर एक चेहरे को माथे पर लिखाएगा आप ये काम करवाएगा, वो जो नया चेहरा आएगा तो नया काम कराएगा, जो कर रहा है तो खुद नाम गिनाया जाएगा जी। हमारे यहाँ पर जितना काम दान सिंह ने करवाया उतना काम किसी नेता ने नहीं करा। काम तो करवाए होंगे छोटे मोटे, पर जो काम उसके लेवल के हुए
तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। या यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, इसमें हमारे यहाँ के लोकल एरिया के 1000 बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। यदि दिल्ली जाते तो वो 3 लाख पर ईयर से उसको लगते कारण बोलो। हाँ यस, बिल्कुल लगते हैं। तो आज हमारे बच्चे यहाँ पढ़ के हमारे आंखों के सामने यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ये एक बेहतर काम आप मानते हैं रावदान सिंह? ये भी, और आपने यहाँ पर हमारे मतलब अब हमारी जो काम किया है, मतलब भारतीय एग्जाम्पल वहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर इधर सिगड़ा से लेके वेयर हाउस, रेस्ट हाउस, और अपने ये अपना हुड्डा पार्क। हमारे हुड्डा पार्क बनने के पश्चात थोड़ा महेंद्रगढ़ दिखने लगा, महेंद्रगढ़ है, अदरवाइज महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड के लिए बोलता था। और ये काम हमारा कॉम्प्लेक्स बनाया, एक हमारे बहुत अजीब और करीब और एक अच्छा ईमानदार वो था अफसर, उसका नाम राजा शेखर बद्रू था। उसने जितनी ये बिल्डिंग बनाई ना, जैसे 20 साल में कोई आया वो गलत तो नहीं उतर गया वापस 8 वर्ष में, उसका लोगों को ये हो गया गलत तो नहीं उतर गया इस महेंद्रगढ़ में। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स राजा शेखर बद्रू ने बनवाया ये सारा, और ओनली गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है उसमें। आई नो, हर प्रत्येक दुकानदार से 20,000 रुपये लेते हो, 20,000 रुपीज़, और उनको दुकान सौंप दीजिए। आज इस दुकानों की कीमत लगभग किसी की 20 लाख है, किसी 50 लाख से हो गई। उसने बहुत कुछ, उसके बाद और ये पार्क बन गया हमारा हुड्डा पार्क। उसके बाद गर्ल कॉलेज, ITI और ऑडिटोरियम्स। आज हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया था, वो भी चालू नहीं है, मतलब 10 साल से बना हुआ है, वो भी चालू नहीं है, यहाँ के बच्चे सीख सके कोई। सरकारी था वो? सरकारी था वो, आई नो। ठीक है, आप बात करेंगे भाई? हम यहाँ बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, तो लोगों में बेहद नाराज़गी। लोगों का कहना है कि ना ढंग के बाज़ार की अगर बात करें तो ना ढंग के सड़कें हैं, ना ढंग के शौचालय हैं। अगर किसी को, मतलब आप कहिए कि अगर किसी को बाथरूम लग जाए, किसी को, आप बात करेंगे, किसी को कोई ऐसी आपातकाल ज़रूरत हो तो उसके लिए बाज़ार में कोई सुविधा नहीं है। हमारे साथ एक और भाई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, इस बार क्या माहौल है आपके महेंद्रगढ़ में? देखो, परिवर्तन का माहौल है जी। जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 10 साल से हमने राज देख लिया, और राज देख लिया तो हम जैसे मार्केट में आते हैं, अभी 2-3 महीने से बरसात का मौसम था, बरसात में हमने यहाँ तक पैर, मतलब कैपरी पहन के मार्केट में आना पड़ता था, इतना तो पानी लग जाता था। इतना पानी है। और अभी कल परसों एक डिबेट चल रही थी यहाँ पे हैप्पी स्कूल में, तो हमारे एक बीजेपी के साथी भाई हैं, वो कह रहे थे कि हमने नहर बनवा दी नई। तो मेरे हिसाब से राव तुलाराम चौक से लेके मसानी तक की नहर है। हमारे ये सब साथी बैठे हैं, हमारे सब व्यापारी भाई बैठे हैं, तो जब बरसात आती है तो यहाँ नहर से कम वो नहीं रहता पानी, क्योंकि जब लोकल व्हीकल्स आते हैं यहाँ पे तो स्कूटर बाइक पे चलने वालों का तो बहुत बुरा हाल है, गाड़ियों के साइलेंसर तक डूब जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इस दुकान के अंदर ही पानी जाता है। इस दुकान में जब हम बैठे हैं, इस दुकान के अंदर भी पानी आ जाता है, वो ये 2 फुट ऊपर है, उसमें भी पानी घुस जाता है। तो हालात तो आपको पता ही है कि क्या है। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ से अभी वर्तमान विधायक रावदान सिंह हैं। रावदान सिंह के काम संतोषजनक हैं या जनता उनसे भी चाहती है कि बदल के भाजपा को लाया जाए? देखो, रावदान सिंह जी हमारे विधायक हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन विपक्ष में किसी MLA का कोई अस्तित्व नहीं होता। उनको जो निजी ग्रांट दी जाती है सरकार की तरफ से, वो भी उनके हिस्से नहीं आई, तो वो तो एक कोने में बैठने वाली बात है। अगर राज होता, ऊपर सरकार होती उनकी, तो हो सकता है वो 100% प्रयास करते। उनका राज 2004 से 2014 तक था, तब हमारे महेंद्रगढ़ में कुछ काम हुए थे, उसके बाद हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुए। उसके बताएं कौन सा काम बताएं? देखो, हमारे यहाँ कुछ नहीं था पहले। हमारे यहाँ कोई बेटी का रिश्ता तय करने के लिए अगर बाज़ार में लड़की किसी को देखनी है तो हमारे पास बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं थी कि हम कोई रिलेटिव है, लड़की दिखानी है तो बैठ के हम उस बच्ची को दिखा सकें। आज हमारे पास वो सुविधा है। हमारे पास 8 एकड़ में एक अच्छा सुंदर भव्य पार्क बन के खड़ा है। हमारा कोई भी यहाँ का इलाके में कोई भी लड़की देखनी हो तो वो पार्क उसी काम आता है। हमारे बुजुर्ग हैं, ये घूमते हैं पार्क में, अच्छी आब हवा लेते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो लुहार, इस तरह की जो प्रजाति के लोग थे हमारे, वो यहाँ पे उनका बसेरा था, वो रहते थे यहाँ पे। अब उन पे अच्छे बढ़िया प्लांट्स लगे हैं, बढ़िया घूमने के लिए पार्क बना है और झूले लगे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इस बार कांग्रेस को आप पसंद अगर कर रहे हैं तो कांग्रेस की कौन सी योजना, कांग्रेस तो कई सारी योजनाएं कह रही है, कौन सी योजना से आप प्रभावित हैं, क्या लगता है?
देखो, सब अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग बातें रखते हैं। अब बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में जारी आपने किसी का मैनिफेस्टो पढ़ा भी है, कांग्रेस या भाजपा किसी का? हाँ, मैंने पढ़ा है, दोनों का पढ़ा है। दोनों का पढ़ा है? हाँ। किसका बेहतर है? बेहतर तो कांग्रेस वालों का है। उन्होंने कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 देंगे, हम MSP की गारंटी देंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। भाई, गरीब आदमी है जिनका BPL का वो है, उसमें हम 100 गज का प्लाट देंगे, उसमें 3.5 लाख रुपए के 2 मकान बना के देंगे। इन्होंने ऐसी भी अपनी घोषणाएं कर रखी हैं। सिलेंडर 500 रुपए करेंगे। हाँ, ये बातें उन्होंने बोली हैं, लेकिन ये तो धरातल की बातें हैं। सरकार बनेगी तब आगे की बातें हैं। आज क्या है, वर्तमान की स्थिति में यह है कि बहुत भारी महंगाई है, जिसके कारण आम पब्लिक बड़ी परेशान है। टमाटर भी 200 रुपये 100 रुपये बिक रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो विपक्ष के विधायक का ये है कि उसका अब सरकार आती है और वो यहाँ से विधायक बनते हैं, तो हो सकता है महेंद्रगढ़ में कुछ काम हो जाए। अदरवाइज अब ये जनता फैसला करेगी। अगर बीजेपी का बनाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो जैसे रावदान सिंह कोने में बैठ के विधानसभा में आ जाते हैं, ऐसे ही ये हमारे बीजेपी के विधायक बन के आएंगे तो वो बैठ के आ जाएंगे। तो ये एक सोचने की बात है। वोटिंग के समय 5 तारीख को अपना निर्णय सही लें, ऊपर की सरकार देखें किसकी बन रही है, उसके पक्ष में मतदान करें, तो मेरे हिसाब से ये भविष्य के लिए सही रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने देश की बेटियों को जंतर मंतर पर बैठे देखा था और उनको सरकार की तरफ से जो पुलिस थी उसको घसीटते भी देखा था। हरियाणा पूरा मैं घूम रहा हूँ, हरियाणा मानती है कि यह हरियाणा का अपमान हुआ, हरियाणा की बेटियों का अपमान हुआ। तो क्या इस अपमान का बदला जो लेगी वो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रही है? जी, निश्चित रूप से मिलेगा। देखो, बेटी बहन बेटी सबकी हैं। पहलवान है वो भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हैं। वो अपना किसी मांग को लेके, उनके साथ हुए अत्याचार को लेके अगर वो अपना एजिटेशन कर भी रही थी, तो सरकार को सुनना चाहिए था उनका, उनसे बात करना चाहिए था, उनका पक्ष सुनना चाहिए था। सरासर गलत किया है उनका ये पक्ष ना सुन के, तो उसका खामियाजा तो प्रदेश में मिलेगा देखने को। किसान भी इस, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान भी 750 के करीब किसान का बलिदान हो गया था, शहीदी हुई थी। तो क्या उसका भी गुस्सा इस बार काम करेगा? डेफिनेट। लोकसभा में आप देखो ना, 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के खाते में थी और आज आधे आधे पे आ गए। तो ये किसान आंदोलन और पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ उसी का परिणाम है। जब आधा आधा 50-50 अब हो गया, 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 5 उनके पक्ष में हो गई, तो ये इन चीज़ों का ही है। 750 आदमी जो शहादत दी जिन्होंने, किसान ही होंगे वो। मरने के लिए कौन जाएगा वहाँ, अब बताओ जी, कौन जाएगा मरने के लिए? कोई नहीं बैठेगा ऐसे मरने के लिए। वो अपनी मांग के लिए, अपने MSP की गारंटी के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको रोका गया था, उनको रोकना नहीं चाहिए था और कीलें लगा दी थी, उनको उनके रास्ते रोक दिए थे। ये कोई समाधान नहीं है। सरकार को उनके एक डेलीगेशन लेना चाहिए था, उनको एक डेलीगेशन उनका बुला के उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके किसान नेताओं से बात करनी चाहिए थी, उनका निर्णय निकालना चाहिए था। तो उनसे उन लोगों के घर तो नहीं उजड़ते जो 750 आदमी शहादत दे गए अपनी। ये आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा सुरेंद्र यादव, एडवोकेट सुरेंद्र यादव। ये सुरेंद्र यादव थे। इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने बेटियों का अपमान किया, किसानों का अपमान किया, उसका परिणाम देखने को इस लोकसभा में मिला। जी बताएं, क्या महेंद्रगढ़ के और क्या काम हुए हैं? देखो, अभी हाल फिलहाल में 10 साल में स्थिति बद से बदतर है। महेंद्रगढ़ का बहुत बुरा हाल है और हमें अपना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, यहाँ का विकास चाहिए। और विकास के लिए 10 साल पहले एक विकास का पहिया था, चला था अच्छे से ट्रैक पे 2004 से 2014 के बीच में, और आज वो पहिया रुक गया है। महेंद्रगढ़ की जनता उस पहिए को आगे से, विकास के पहिए को आगे चलाना चाहती है और हम तो यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हमारे महेंद्रगढ़ का, हमारे शहर का विकास हो। देखो, विकास, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा को अकेली यूनिवर्सिटी मिली, वो महेंद्रगढ़ में आई। इसमें कोई शक नहीं है, कोई कुरेज नहीं है। मैं परहेज नहीं करता इस बात में, ये कहने में कि ये किसका श्रेय है। ये मिस्टर रावदान सिंह हमारे विधायक हैं, जो उनकी ही देन है। आज हमारे 23,000 बच्चों का कैंपस है वो। 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। उसमें एक प्रस्तावित था मेडिकल कॉलेज। यहाँ से मेडिकल कॉलेज बीजेपी के राज में हमारे महेंद्रगढ़ से नांगल चौधरी में शिफ्ट कर दिया गया।